और आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मैं माननीय मास्टर रामकिशन दीवान जी की अध्यक्षता, अगर आप कहें, माननीय रामकिशन दीवान जी से अनुरोध है कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। आप सबसे बुजुर्ग आदमी, भाई थोड़ा साइड में कर लो कुर्सी। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कनेक्शन काटने बंद करो भाई। भाभी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चेयरमैन साहब आ जाओ। मैं MP साहब राजेंद्र पाटिल जी को आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए नामित करता हूँ और आप सभी लोग हाथ उठाकर समर्थन करो। मंगलवार से भाई शमशाद है, हमारे आदित्य राणा जी है, मोनू प्रधान, परवेज भाई, राजवीर चौहान बहादुराबाद से और तमाम हरिद्वार के अलग अलग उनका स्वागत। भाई आदित्य राणा जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कहें। किधर लाओ यार, पहले नारे तो लगाओ। 7 साल हो गए विरोध पक्ष में, अभी विरोध करना अभी तक नहीं आया। कैसे बिजली की कटौती बंद करो, बंद करो। बिजली की कटौती बंद करो, बंद करो। बिजली की कटौती बंद करो, बंद करो। लोगों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो। लोगों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो। विद्युत विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में विद्युत आओ। विभाग होश में आओ, होश में आओ। हामी सरकार होश में आओ, होश में आओ। हामी सरकार होश में आओ, होश में आओ। हामी सरकार होश में आओ, होश में आओ। विद्युत कटौती बंद करो, बंद करो। विद्युत कटौती बंद करो, बंद करो। विद्युत कटौती बंद करो, बंद करो। बिजली के नाम पर लूट बंद करो, बंद करो। काजी साहब इधर आओ, एक कुर्सी ले लो, एक कुर्सी। बिजली के नाम पर लूट बंद करो, बंद करो। बिजली के नाम पर लूट बंद करो, बंद करो। बिजली के नाम पर लूट बंद करो, बंद करो। 3 सवाल हैं। एक तो बिजली की कटौती, अघोषित कटौती। दूसरा सवाल है कि बिजली के दाम निरंतर बढ़ा रहे हैं। बिजली पानी कांग्रेस के समय में सबसे देश के अंदर सस्ती बिजली, स्वस्थ बिजली, 24 घंटा बिजली थी 2017 में। और आज हालत ये होगी कि विद्युत कटौती रिवाज बन गया है और बिजली के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं। अब भी दाम बढ़ाने जा रहे हैं। खबरदार, यदि आवाज कांग्रेस के लोगों ने जरा कमजोर उठाई तो ये बिजली के दाम फिर बढ़ाएंगे। और साथ साथ बिजली के नाम पर बड़े बड़े जहां चोरी हो रही है उद्योगों में, वहां तो छापे नहीं मार रहे हैं। और गरीब के झोपड़ी में कितने दलित और कमजोर वर्ग के लोगों को सबके वहां नोटिस दे करके उनके बिजली, उनके किसी को 1.5 लाख का जुर्माना, किसी को 2 लाख का जुर्माना, सबकी लूट की जा रही है लोगों की। सैकड़ों लोगों के चूल्हे जलने बंद हो गए हैं। तो ये तीनों के खिलाफ और जो आपका आक्रोश दिखाई देना ट्रांसफार्मर चाहिए। फूक गया वो नहीं मिलता। हाँ? जो ट्रांसफार्मर जो किसी का अगर 250 का ट्रांसफार्मर फूक गया तो जब तक के वहाँ धरने आंदोलन नहीं होते वो नहीं लगता। 25 का ट्रांसफार्मर, अगर किसान का 25 का ट्रांसफार्मर 25 kV अगर ट्रांसफार्मर फूक गया तो 3-3 महीने प्रदेश में नहीं पूरे प्रदेश में 25 kV इनके अधिकारी अधिकारी रहे होंगे। हमने हर जगह जो है एडिशनल ट्रांसफार्मर भेज सकते थे। ये कह रखा था यदि 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर रिप्लेस नहीं होगा
तो अधिकारी वहां से रिप्लेस 25 केवीए का ट्रांसफार्मर मन्नाखेड़ी गांव में अनुसूचित जाति बस्ती में एक महीने से बंद हो घेरे में पूरा ऐसे समाज वहां से मन्ना खेड़ी के अंदर 3 महीने ट्रांसफार्मर नहीं 3 महीने ट्रांसफार्मर नहीं आ रहे। भाई काली निजामुद्दीन जी, मुझे मालूम आज इनकी तबीयत भी खराब है, लेकिन आप आए और आप अपना समस्याओं का मैं अनुरोध करूँगा। भाई काली जी, हम माननीय हरीश रावत जी का आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय ममता राकेश जी, विधायक जी, माननीय विधायक झगड़ा वीरेंद्र जाति जी, पूर्व विधायक जी रामेश सिंह जी, तमाम जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद हैं, राजेंद्र जी हमारे जिलाध्यक्ष रूड़की, तमाम कांग्रेस जन, हम पूरा इलाका आदरणीय हरीश रावत जी आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस गंभीर विषय की ओर अपनी आवाज उठाई, कांग्रेस जनों की आवाज उठाई, जनता की आवाज उठाई। बिजली की कटौती रात भर दिन भर होती रहती है। ये सवाल है कि ऊर्जा प्रदेश के नाम पर ऊर्जा कहां गई? नाम ऊर्जा प्रदेश, ऊर्जा कहां गई? डबल इंजन की सरकार लगातार दूसरी बार है, 10 साल से मोदी जी की सरकार है। पहली बार ऐसा हुआ इस उत्तराखंड प्रदेश में कि जो हिमालयी राज्य हैं उनका पूरे देश में कोई कोल ब्लॉक नहीं है। सुनने की बात है, कोई कोल ब्लॉक नहीं है और उनके पास कोई थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि ये मानकर चला जाता है कि ये हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर ही चलेंगे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब अब आंख बचाने के लिए दिल्ली गए हैं, कोयला मंत्री जी से मिले और जाकर उनसे कोयले ब्लॉक की मांग की है। क्यों की साहब आपने कोयला ब्लॉक की मांग? क्या जरूरत पड़ रही है आपको कोयला ब्लॉक की मांग की? क्योंकि आपके जितने भी विद्युत परियोजनाएं हैं वो जो क्षमता है उससे कम चल रहे हैं और क्षमता से कम चलने पर बिजली पूरी नहीं है। और जो बिजली है पहली पूर्ति वो फैक्ट्रियों को है, अब वो कैसे है वो हमें नहीं मालूम। ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। किसान की बस बिजली काट रहे हैं और सामान्य उपभोक्ता की बिजली काट रहे हैं, बिल्कुल बिना कहे कि ये काट रहे हैं। और किसी का, किसान का अगर 25 केवीए का ट्रांसफार्मर फूक गया तो 3-3 महीने 25 केवीए का ट्रांसफार्मर ट्यूबवेल का नहीं लगा। अब आप बताइए ये सब लोग यहाँ कि 25 केवीए का ट्रांसफार्मर किसान का फूक गया, 3 महीने अगर उसके खेत में फसल नहीं आई, वो पानी नहीं आया, तो फसल कैसे होगी? बिजली विभाग 250 केवीए का ट्रांसफार्मर, हमने पहली बार सुना है कि 250 केवीए का ट्रांसफार्मर देहरादून से अलॉट होगा, 25 केवीए का ट्रांसफार्मर देहरादून से अलॉट होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा किसी सरकार में हो रहा है कि 25 केवीए का ट्रांसफार्मर यहाँ, ये जिस ऑफिस में आज हम बैठे हैं, इस ऑफिस में एससी के नाम से बैठा करते थे और ये पूरे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक की बिजली को ये ऑफिस कंट्रोल करता था। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की बिजली ये ऑफिस कंट्रोल करता था। और आज इस ऑफिस को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि 25 और 250 के लिए 100 केवीए के ट्रांसफार्मर के लिए ये ऑफिस तड़प रहा है। और अब हो क्या रहा है कि हमारा किसान और हमारा सामान्य उपभोक्ता तड़प रहा है, परेशान है। तो ये स्थिति इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाकर खड़ा कर दिया। हम आपके साथ हैं, आपकी आवाज में आवाज बुलंद करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा हमारे जो सम्मानित माननीय विधायक हैं वो
लोग इस आवाज को विधानसभा में भी बुलंद करें, ताकि ये सोती हुई सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार, इनके कानों पर जू रह सके कि कैसे ऐसे 6 साल के अंदर 7 साल के इनके कार्यकाल में ऐसा क्या हो गया कि ऊर्जा प्रदेश से ये प्रदेश को आपने अंधेरे की तरफ धकेल दिया। हम ये जितने लोग यहाँ आए हैं, मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपकी आवाज में आवाज हम सब लोग मिलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। रावत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, रावत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिंदाबाद। मैं हमारे झबरेड़ा नगर के पूर्व चेयरमैन और पूर्व राज्य मंत्री भाई गौरव चौधरी से अनुरोध करूंगा कि बिजली विभाग में जो भ्रष्टाचार जो लोग कम कर रहे हैं उस पर 2 शब्द हैं। राव प्रमुख साहब आप भी अंदर आ जाए, मंत्री जाओ। सबसे पहले सर्दी है, थोड़ी गर्मी आ जाएगी। सबसे पहले तो मैं कुछ चंद नारे बोलूंगा तो आप लोग इतना जोर से बोले कि बिजली विभाग के कान फूट जाए। बिजली विभाग, बिजली विभाग, बिजली विभाग। माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, माननीय जो सम्मानित विधायकगण बैठे हैं, माननीय काजी निजामुद्दीन साहब, वे जो लोग परिवार कांग्रेस परिवार का आए हैं, मैं उदाहरण दे दूं। माननीय काजी साहब, आप गांव की बात बता रहे थे, 3 महीना आप कह रहे हो, 9 महीने बाद फुंडेवाड़ी में 12 का ट्रांसफार्मर डंडा दे दिलवाया। 9 महीने। और झबरेड़ा नगर पंचायत में कांग्रेस कार्यकाल में जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पद पे आसीन थे, तब एक ट्रांसफार्मर झबरेड़ा को मिला था और आज 1.5 महीने से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है। अगर वो ट्रांसफार्मर ना होता तो शायद झबरेड़े में बिजली का सुचारू रूप से संचालन भी ना हो पाता। तो ये कार्यशैली है। मैं जो यहाँ अधिकारी बैठे हैं, इनके भी मीटर लग रहे हैं। आप आज जांच करवा लीजिए क्या इन्होंने बिल जमा करे या नहीं करे। ये लोग बिल नहीं जमा करते, गरीब आदमी के बिल काट देते हैं, रात को दिन में 1.5 मार देते हैं और यहाँ तक कि घर में घुसकर जो हमारी महिलाएं वहां रहती हैं उनसे भी भद्रता करते हैं, उन्हें विटर दिखाते हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी सोई हुई नहीं है। निश्चित तौर पे इसका जो भी परिमाण होगा, जो परिणाम होगा, वो इन अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा कि इस दबाव में काम ना करें, निष्पक्ष न्याय की बात करें, किसान की बात करें, सामान्य उपभोक्ता की बात करें। एक फैक्ट्री जो यहाँ पर नहर के किनारे है, उसका बिजली का बिल निकाल दो। अगर उस पर बकाया ना मिला तो जो आप कहोगे वो हम कर देंगे। कई करोड़ का उसको बकाया है, लेकिन फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि जागरूक होइए, अपने अपने गांव में जागरूक होइए और ये जन आंदोलन जो एक आम जन समस्या का है, इसे घर घर पहुंचाएं। और कांग्रेस पार्टी जो मुद्दा लेकर आ रही है, इस मुद्दे से आम लोगों को फायदा होना है। तो निश्चित रूप से हमारे पूर्व विधायक हमारे साथ हैं, पूर्व हमारे मंत्री हमारे साथ हैं, मुख्यमंत्री हमारे साथ है। डरने की हमें जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद गौरव भाई। और जैसा राहुल जी कह रहे थे बीच में भाई, ये सो जाने फिर अगर हमारे इधर उधर की बात करने लगे तो बिजली विभाग, बिजली विभाग, बिजली विभाग, बिजली विभाग। मैं प्रेस के साथियों से भी एक बात कहना चाह रहा भाई, ऐसा नहीं है कि हमें जो है कहा गया कि हमारा उत्पीड़न हो रहा, उत्पीड़न जवाब नहीं हो रहा। जब सुबह को बिजली नहीं आई तब भी 11 बजे चल जा रहे हैं, पानी भी लग रहा। इतनी सर्दी में कहाँ ठंडे पानी में नहाया जा रहा। और क्योंकि हमारी भगवानपुर की विधायक जो है ममता राकेश जी का हुक्म हुआ कि उन्हें पहले बुलवा दिया जाए, तो मैं अनुरोध करूँगा, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ बिजली की बहुत गंभीर समस्या है। आप आज सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री
श्री रावत जी को कि उन्होंने बहुत ही ज्वलंत समस्या जिससे प्रत्येक व्यक्ति जूझ रहा है, जितने यहाँ बैठे तो जूझ ही रहे हैं। आज क्योंकि शीतलहर का प्रकोप लगातार हमारे यहाँ जारी है, आदमी इतने होते हैं कि जगह नहीं बचे थे बिल्कुल भी 1 इंच भी, लेकिन फसल का भी समय चल रहा है। सभी सम्मानित साथी यहाँ पर हैं। हमारे साथी विधायक फुरकान जी को किसी आवश्यक कार्य से जाना पड़ा है। आदरणीय वीरेंद्र जाती जी, सम्मानित काजी निजामुद्दीन जी, हमारे सभी सम्मानित साथी वरिष्ठ साथी यहाँ पर हैं। आदरणीय बाबू जी और बाडी जी और सभी एक साथी मेरे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। नाम की औपचारिकता से मैं माफी मांगते हुए आप सबका सम्मान करते हुए हमें आज विधायक जी जरा दो। सबसे पहले तो प्रमुख जो हमारी समस्याएं हैं, हर एक साथी जिनसे जूझ रहा है और ज्यादा क्या कहें अतिवृष्टि की वजह से। बाबूजी, अध्यक्ष जी, परमार साहब, अभी इस बार भयंकर वर्षा हुई, बारिश की वजह से खंभे भी टूटे, लाइनें भी टूटी। आज तक वो खंभे भी पूरे नहीं लग पाए हैं जो खंभे अतिवृष्टि में लगे हैं, तो उनकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। कौन उनका जिम्मेदार होगा? मार्च के महीने में पिछले जो मार्च गया, मेरे यहाँ मानिक बंदरा गाँव में लाइट टूटी हुई थी और दुर्भाग्य से प्रिंसिपाल का लड़का था जो 12वीं की परीक्षाएं देकर के आया था और आखिरी परीक्षा उस बच्चे की थी। बिजली गई हुई थी लंबे समय से। जैसे वो आया, खेत की तरफ गया, बिजली के खंभे को हाथ लगाया, लाइन टूटी हुई थी, किसी को पता नहीं था बच्चों में, और उस बच्चे की जान चली गई। इतने संवेदनहीन ये बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं, क्या इनके जय कर रहे हैं और क्या इनके लाइनमैन कर रहे हैं। लोगों को डराने धमकाने का काम इनके लाइनमैन कर रहे हैं। लोगों को अनावश्यक रूप से दबाव डालते हैं, अवैध रूप से उगाही करने का काम करते हैं, तो लोगों को धमकी देते हैं कि तुम्हारे यहाँ छापे लगवाएंगे। अभी हाल ही की घटना है, सरकारी शाहजहांपुर में प्रातः 6 बजे बिजली विभाग की टीम पहुंची। इस तरह से गए 10 गाड़ी लेकर के गए, गाँव में पूरा भय का माहौल बन गया। महिलाएं और बच्चे, क्योंकि सुबह का टाइम होता है 7-8 बजे का, सब लोग कोई खेत की तरफ जाता है, तो एक महिला भी सारी जैसे डर करके भागने लगी। उस महिला को इनकी बिजली विभाग की गाड़ी से टक्कर लगी, उस महिला के दोनों पांव टूट गए। इस तरह से लोगों को डराने का धमकाने का काम करते हैं। और तो हमारे बाबूजी 13 विद्यालय केवल भगवानपुर ब्लॉक में ऐसे हैं, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, जिनके ऊपर से 11,33,000 की लाइन गुजर रही है। मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी पत्र लिखा, जिलाधिकारी महोदय को भी पत्र लिखा और अपने एक्शन को भी पत्र लिखा। आज तक वो लाइन वहां से नहीं हटी है। मैं सभी के साथियों के आह्वान पर ये आपको आगाह करना चाहती हूँ कि निश्चित रूप लाइन को हटवाने का काम करें, क्योंकि खतरे की जद में बच्चे कैसे बैठेंगे और कैसे पढ़ेंगे। अभी ट्रांसफार्मर की बात आ रही थी। डाटा जलालपुर मेरा गांव है, पिछले 1.5 महीने से वहां ट्रांसफार्मर फूका हुआ था। बहुत कहने के बाद में ट्रांसफार्मर रखा और जैसे ही रखा 1 घंटे के बाद वो ट्रांसफार्मर दोबारा फूक गया। ये स्थिति इनके है कि अगर ट्रांसफार्मर फूकता है तो न तो वहां नया ट्रांसफार्मर रखा जाता है, कभी इनके पास नया ट्रांसफार्मर नहीं होता। और तो अगर किसी साथी को कनेक्शन भी लेने में आज पसीने छूट रहे हैं, कनेक्शन लेने में भी अगर कोई साथी ट्यूबवेल का कनेक्शन लेता है तो उसको भी 4-4 महीने तक इंतजार करना पड़ता है, कनेक्शन भी नहीं मिल पा रहे हैं। और तो बिजली के बिल में बहुत गड़बड़ियां हो रही है। ये बिल हमेशा बढ़ते ही क्यों आता है? कोई भी साथियों का कहीं भी आता है तो बढ़ते ही क्यों आता है? 4 गुना बिल भेज रहे हैं। कभी कम आएगा, आज तक किसी का कम की कभी नहीं होती, लेकिन हमेशा 4 गुना बढ़कर के आता है। दूसरी, बिजली के बिलों भी इनके मीटर गायब हो जाते हैं। मीटर उतारते हैं विभाग वाले इनके दें, तो पता चला जो कंज्यूमर पे कर देता है उसका मीटर गायब हो जाता है और मीटर भी चोरी गया हो जाता है। ऐसी समस्याएं इनके सामने आ रही है। तो लाइन शिफ्टिंग का मामला हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन लाइन शिफ्ट होने का काम तो 10 मीटर के रास्ते में भी खंभा है,
कहीं आवेदन करता ऐसे है जिनके घरों में पुराने बिजली के खंभे लगे हुए, रास्ते भी लगा हुआ, लेकिन ये लोग बिल्कुल हटाने को तो कहीं तैयार नहीं होते हैं। हाँ, लाइनमैन और एक दूसरे अन्य स्रोत के द्वारा किस तरह से पैसे उगाई करने का काम करते हैं। मैं सबके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी इस तरह का घटने को निंदनीय कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का कष्ट करें, नहीं तो मैं इन सबके खिलाफ मोर्चा खोलने का काम करूंगी। हमेशा आम आदमी, गरीब आदमी पीड़ित होता है। हमेशा जिससे किसान भाइयों के, गरीब व्यक्तियों के एक फैक्ट्री का नाम मुझे बता दो जिसका लाखों रुपए बताया। हमेशा गरीब आदमी को ही दबाने का प्रयास किया जाता है और यहाँ तक कि अब परीक्षाएं आ रही है। परसों का सभी साथियों ने देखा होगा कि 8 घंटे बिजली गायब रही। बिजली कब जाएगी, कब आएगी, भगवान भरोसे है। बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार 2 बजे परसों रात बिजली गई और सुबह को मेरे ख्याल 10 बजे होगी सभी के यहाँ पे। और ये एक ही दिन का काम नहीं है, अब रोज का काम ये इनकी आदत बन गया है, इनकी आदत में शुमार हो गया है। बोर्ड की परीक्षाएं भी हमारे बच्चों की होनी है, प्री बोर्ड चल रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं। किस तरह से हमारे बच्चे परीक्षा की तैयारी करेंगे, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो इन सब समस्याओं को, अगर इन समस्याओं का निराकरण अति शीघ्र न हुआ तो ये आंदोलन सड़कों पर करके किया जाएगा और विधानसभा में प्रमुख रूप से इन समस्याओं को रखने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय हिंद। मीडिया